अस्सलामुअलैकुम warahmatullahi wabarakatuh। दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मगर आज ट्रेजेडी ये है कि ना अहले बैत को इन्होंने समझा न पढ़ा, और नतीजा क्या है, जिक्र हुसैन के नाम से मजलिस बर्पा करने के लिए तैयार नहीं, हुसैन पाक का जिक्र करने के लिए तैयार नहीं। अहले बैत के फसाइल इनको नहीं मालूम। जो भी फजीलत की हदीस सुनाओ ज़ईफ है, हमने कहा हदीस ज़ईफ नहीं, तेरा ईमान ज़ईफ है। बेशक, मगर अपने अब्बा यजीद को बचाने की बड़ी फिक्र है। बेशक, इतनी फिक्र एक किताब में दिखा रहा हूं आपको, जरा देख लीजिए। किताब का नाम है खाके करबला। अहले सुन्नत के आलिम में जिन्होंने लिखी है, किताब को देख के गलतफहमी में ना आ जाए, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि असल किताब मुझे नहीं मिली। जो होता है मैं उसी पे बोलता हूं, जो नहीं होता नहीं बोलता। जर्जिस की तरह नहीं है मेरा हाल। जर्जिस का सुने होंगे बहुत लोगों ने वीडियो। सीरत गौस से पाक किताब है, कहाँ है वो? आसमान में आई थी, आसमान में चली गई। ऐसा नहीं है। यह है खाके करबला। मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब अहले सुन्नत के एक आलिम है, उनकी लिखी हुई है। असल में किताब रशीद इब्न रशीद, मौलाना अब्दुल वहीद फाजिल देवबंद, एक मौलवी साहब गुजरे, देवबंद के मौलाना थे, उन्होंने यजीद की तारीफ में किताब लिखी और उसमें इमाम हुसैन की गीबत और बुराइयाँ लिख दी। उसका रद्द इन्होंने लिखा। तो रशीद इब्न रशीद बहुत तलाश के बावजूद मुझे अब तक नहीं मिल पाई है। यहाँ पढ़े लिखे बच्चे बैठे, अगर किसी के पास हो तो मुझे दे दे, बड़ी इनायत नवाजिश होंगी। ना दे सके तो फोटो कापी दे दे, ना हो अगर PDF किस वेबसाइट पर हो तो वो लिंक दे दे तो भी आसान होगा। बहरहाल इसमें वो किताब का हवाला दिया अब्दुल वहीद का। मैं इनके हवाले से इबारत बता रहा हूँ कि इनकी जहनियत देखिए। मौलवी अब्दुल वहीद गुलाम मोहम्मद मौलवी फाजिल देवबंद, राजनपुर, डेरा गाजी खां, पाकिस्तान का मौलवी है ये, देवबंद का, मर गया। ये लिखता है अपनी किताब रशीद इब्न रशीद सफ़ा नंबर 341 पर, कहता है कि हजरत यजीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये ज़हनियत देखिए आप इस फिरके की। कहता है हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह एक जलील कदर मुजाहिद इस्लाम है। पता नहीं इसकी अम्मी से जंग की थी, ये इसके अब्बा से लड़ा था उन्होंने कि उसको मुजाहिद इस्लाम दिख रहे हो। हजरत यजीद इसके मुजाहिद इस्लाम है। और कहता है मेरा ईमान है, देखिए ईमान है, अकीदा देखो उसका। कहता मेरा ईमान है कि वो जरूर जन्नती है, और मुझे अपने वालिद के मुतालिक तो इतना यकीन नहीं कि वो जरूर जन्नती है, लेकिन हजरत यजीद के मुतालिक मेरा ईमान है कि वो जरूर जन्नती है, वरना हदीस का इनकार करना पड़ेगा। यानी कह क्या रहा है, मुझे अपने अब्बा के बारे में तो कुछ कंफर्म नहीं है कि अब्बा जान जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं जाएंगे। फरिश्ते बोलेंगे इतना नाविकार बच्चा पैदा किया तो इस लायक ही नहीं कि तुझे जन्नत में भेजा जाए। बेशक, तो अब्बा जाएंगे या जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। बोलता हजरत यजीद जन्नत में जाएंगे, ये मेरा ईमान और यकीन है। यजीद को जन्नती बताते हैं। और अभी हाल ही के एक मौलवी साहब है, अभी जिंदा है, मरे नहीं है, नाम है इनका मौलवी जलालुद्दीन कासमी। आपके हैदराबाद के करीब गुलबर्गा शरीफ है, यहां पर कुछ दिन उन्होंने अपनी नहुसतों से कुछ इलाकों को नापाक किया। फिर बाद में इतनी नौसत बढ़ी कि इनकी कौमी ने कहा कि बहुत आपने दलदरी फैला दी, अब चलिए जाइए, खुदाफिज, निकाल दिया इनको। अब कहाँ है पता नहीं। बहरहाल इन्होंने पूरी तकरीर यजीद की तारीफ में कर डाली। इन्हें जिक्र हुसैन की मजलिस बर्पा करने की तौफीक नहीं हुई। आज तक किसी गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस का आपने कोई जलसा ऐसा नहीं देखा होगा, जिक्र शहादत हुसैन, फज़ाइल अहले बैत हुसैन, ये नहीं मिलेगा। मगर यजीद की तारीफ, यजीद के फेवर में जलसे जरूर लेते हैं। आइए ये क्या कहते हैं जरा अपने यजीद के बारे में। इनके जद्दे करीम है वो यजीद, जरा तारीफी जुमले सुने इनकी जबान से। बेहद बहादुर, बेहद बहादुर, बेहद बहादुर कौन? यजीद। सुनिए, बेहद बहादुर, बेहद बहादुर, बेहद साहिब दादो दहिश, बेहद सखी। इनके नाम से मदीना में एक मकान बना हुआ था, दार यजीद। ये जब कभी दमश्क से मदीना तशरीफ लाते तो गरीबों की चादर हो जाया करती थी, पूरे मदीना में जलजला मच जाया करता था। तो एक तरफ इंतहाई सखी है और दूसरी तरफ शिकार के शानदार शौकीन। और अगर मेरा हाफिजा गलती नहीं कर रहा है तो ये पहला शख्स है जिसने चीते को शिकार करने के लिए सबसे पहले ट्रेन किया है। बताइए, जो आदमी चीते को ट्रेन करके शिकार करता हो, उस आदमी की बहादुरी का क्या आलम होगा। दुनिया का वही शख्स है जिसने सबसे पहले चीते को शिकार के लिए ट्रेन किया है, जिससे हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी का अंदाजा होता है।
अस्तगफिरुल्लाह। हजरत यजीद लानतुल्लाह अलैहि की बहादुरी का अंदाजा लगा, ये चीते को ट्रेन किया। उससे पहले चीता घास फूस खाता था, उसको शिकारी नहीं आता था। इनके हजरत यजीद ने उसको ट्रेन करवाया। देख रहे हैं आप मजाक की बातें, मज़ाहिया खेज बातें। ये है फिरका अहले हदीस। ये हदीसों के बाद बेल पे बात करने की बात दावे करता है। तो इनको यजीद बहादुर भी नजर आया। अब बहादुर होने के साथ साथ शिकार का शौकीन, चीते से शिकार करवाता था वो। अब जब चीता शिकार करता था तो इसको इसके लिए बचा के क्या छोड़ता हूँगा। अब आगे देखें, नेक भी बहुत था वो। इनको यजीद नेक भी बहुत नजर आ रहा है। आइए जरा नेकी के बारे में सुन लीजिए इनके जुमले। जहां तक हकीकत का ताल्लुक है, हकीकत का ताल्लुक अल बिदाया व निहाया के अंदर आकर के हम देख लें, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे मोहम्मद इब्न हनफिया, इनके पास जब कुछ सबाइयों की तरफ से उड़ती उड़ती खबर आई कि यजीद के अंदर ये ओयूब हैं, यजीद के अंदर ये नकाइस हैं। अल बिदाया व निहाया खोल करके देखिए, लिखा हुआ मा रअयतु मिनहु मा तज़कुरून, जो तुम बयान करते हो इधर तो कुछ भी मैंने नहीं देखा उससे। मा रअयतु मिनहु मा तज़कुरून, जो तुम बयान कर रहे हो जब कुछ तो उसकी तरफ तो मैंने नहीं देखा। वक़द हज़रतु, मैं तो उसके पास रहा भी हूं। वाक़म तो इन उसके पास मैंने कयाम किया है, बहुत दिनों तक रहा हूं। मैंने तो इसके बारात में देखा है। क्या देखा? रअयतुहु मुवाज़िबन अला सलाह मुतहर्रियन लिल खैर यसअलु अनिल फिक़्ह मुरादमन लिस्सुन्ना। अल बिदाया व निहाया की बात, जो तुम बयान कर रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं देखा मैंने उसकी तरफ। मैं तो उसके पास हाजिर हुआ हूं, उनके पास कयाम किया है मैंने तो उसको नमाज का पाबंद देखा और खैर का मुतलाशी देखा, खैर का तलाश करने वाला देखा। यसअलु अनिल फिक़्ह, मसाइल शरीयत में दिलचस्पी रखने वाला देखा। इसलिए कि दिलचस्पी कौन लेता है? जो सवाल करता है। यसअलु का तर्जुमा मैंने दिलचस्पी से किया। इसका मतलब होता है मुहक्किक जो होता है वही होता है जिसके अंदर दिलचस्पी पैदा हो। मुक़ल्लिद के अंदर दिलचस्पी नहीं होती। आन दे रब अभी मान ले, आन दे मान ले। यसअलु अनिल फिक़्ह, मसाइल शरीयत के बारे में दिलचस्पी रखने वाला, दिलचस्पी रखने वाला सवाल करेगा। दिलचस्पी होगी तो सवाल करेगा। सवाल करता है मसाइल शरीयत के बारे में। और मुलाज़िमन लिस्सुन्ना, सुन्नतों को तलाश करके उसके ऊपर लुज़ूम बरतने वाला। सुन्नत मिल गई उसको पकड़ लिया, मजबूती से पकड़ने वाला। ये मोहम्मद इब्न हनफिया जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, उनकी ये शहादत है, उनकी ये सफाई। मोहम्मद इब्न हनफिया हजरत अली के एक बेटे हैं, दूसरी बीवी से हुए थे, हजरत फातिमा से नहीं हुए। उनके बारे में एक रिवायत अल बिदाया व निहाया इब्न कसीर की है, जिनको ये लोग बहुत मानते हैं। इब्न कसीर की रिवायत इसने पेश की कि कुछ लोग हजरत इमाम मोहम्मद इब्न हनफिया के पास आए और कहा कि यजीद शराबी है, कबाबी है, नमाज नहीं पढ़ता, बंदरों से खेलता है, वगैरह वगैरह। तो मोहम्मद इब्न हनफिया ने कहा कि जो तुम कहते हो वो चीज़ तो मैंने उसमें पाई नहीं। मैं तो उसके यहाँ ठहरा भी हूँ, रहा भी हूँ, रुका भी हूँ। तो मैंने देखा कि यजीद बड़ा नेक है, नमाज पढ़ता है, मसाइल की जस्तुजू करता है, मसले पूछता है। अब उस पर उन्होंने तंज किया हम लोगों को कि जो मसाइल पूछता है वो मुक़ल्लिद नहीं होता। जो मुक़ल्लिद होता है आन दे, जो भी रिवायत है आन दे, रद्व याबी जो भी है, जैसा भी आ रहा है सब ले ले। ये हरकत तो तूने किया है। और वैसे किया कि अल बिदाया व निहाया की ये जो रिवायत है इसमें कितने रावी तो नाज़बी है। तो तेरे अकीदे के मुताबिक तुझे अच्छी लगी क्योंकि अपने अब्बा यजीद को बचाना था तो आन दे ले लिया। अल बिदाया तुझे मिल गई और उसी अल बिदाया व निहाया में इब्न कसीर ने इसको शराबी लिखा, वो भी रिवायत लिखी, वो कहां खा गया। बंदरों से खेलने वाला उसी अल बिदाया व निहाया में लिखा, वो भी हजम कर गया। इब्न असीर ने लिखा अल कामिल में शराबी था, कबाबी था, छोड़ दिया। इमाम तबरी ने लिखा, छोड़ दिया। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने सवाइकुल महरिका में लिखा, छोड़ दिया। तो अपने हजरत यजीद के फेवर के लिए जो चीज मिली, अगरचे वो रिवायत में नाज़बी हो। नाज़बी कौन होते पता है? वो फिरका था जो हजरत अली को गालियां बकता था, जो अहले बैत की तौहीन करता था और यजीद की तारीफों में हदीसें झूठी करता था। वो हदीस तो तूने लिया है, तो तूने वो काम किया। रद्व याबी आन दे ले ले, आन दे ले ले। अब्बा यजीद बचाओ, अब्बा यजीद को बचाओ, कैसे भी बचाओ। अब उसके बाद देखिए मैं उसके जवाब में हदीस पेश करूंगा। इसने अल बिदाया तारीख की किताब पेश की और इब्न कसीर जो 600-650 हिजरी के उसने बात का आलिम की उसने रिवायत लाई और वो भी वो लाई कि जिस पर खुद इब्न कसीर ने इत्तेमाद नहीं किया।
जिसकी तरदीद इब्ने कसीर ने खुद आगे कर दी कि नहीं, और भी रिवायतों में आया कि शराबी था, जुआरी था, बंदरों से खेलता था, नाच गाने करता था, ढोल बजाता था। ये सब इब्ने कसीर ने आगे लिखा है। किन सफ़ों पे लिखा है इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। वो तो इब्ने कसीर की वह रिवायत ले ली, लेकिन मैं हदीस पेश करूंगा। और उसमें क्या कहा उसने कि मोहम्मद इब्ने हनफिया ने कहा कि मैंने तो उसको, यजीद को, यह भी देखा कि जब उसको कोई सुन्नत मिल जाती है तो मजबूती से सुन्नत को थाम लेता है, सुन्नत को पकड़ लेता है यजीद, छोड़ता नहीं भी सुन्नत को। तो तुम जो कह रहे हो ये सब झूठ है। मेरा पहला एक सवाल है, क्या बेवकूफ बना रहा है या तूने वाकई तारीख नहीं पढ़ी है? अगर थोड़ी देर के लिए इत्माम हुज्जत के लिए मैं कह रहा हूं, हालांकि रिवायत में नास भी है, इत्माम हुज्जत के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मान ले कि मोहम्मद इब्ने हनफिया यजीद के पास ठहरे, तो किस जमाने में ठहरे थे? अमीर माविया के जमाने में या उसके खलीफा बनने के बाद? अमीर माविया के जमाने में। और इस पे तो सारे मौरखीन कहते हैं कि अमीर माविया के सामने बड़ा साइसुद बना फिरता था, वो छुप के शराब पीता था, साहबा के सामने बड़ा वो नेक बन जाहिर करता ताकि वली हैद की बैत हो जाए, लोग वली हैद मान ले और अमीर माविया के बाद मुझे आसानी से खलीफा तस्लीम कर ले। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर वो वाकई नेक था तो इमाम हुसैन की शहादत के बाद मुख्तार सख्फी जो इराक का था, जिसके हजरत मुस्लिम ठहरे थे, मुस्लिम इब्ने अकील, जब उसने आवाज उठाई कि मैं कातिलाने हुसैन से बदला लूंगा, तो सबसे पहले उसने मोहम्मद इब्ने हनफिया से इजाजत ली थी। और मोहम्मद इब्ने हनफिया ने उसको इजाजत भी दी थी और फरमाया था कि मैं तेरी सरपरस्ती करता हूं, जा ये काम कर। मगर उसका सर चकरा गया। काम बड़ा अच्छा किया लेकिन बेवकूफ पे खप से सवार हुआ, बाद में नबूवत का दावा कर बैठा। मोहम्मद इब्ने हनफिया ने फिर उस पर लानत भी भेजी, कहा कि मैंने तो उसको अच्छा आदमी समझ के उसको अपना आदमी, अपना नुमाइंदा बनाया था, और उसको यह तक लिख कर दिया था कि अहले इराक ये मेरा नायब है, इसके हाथ पे अगर तुम इमाम हुसैन के कातिलों के बदले के लिए बैत करोगे, ये तुम्हारी बैत मेरे हाथ की बैत कहलाएंगी। लेकिन बाद में उसका सर फिर गया। तो इससे पता चलता है कि मोहम्मद इब्ने हनफिया वाली ये जो रिवायत है ये दमदार नहीं है। मगर अब्बा यजीद को बचाना है तो आंदे ले ले। अब आइए यजीद साहब कैसे थे जरा हदीस से देख लिए। यह है अल मुसन्नफ इमाम इब्ने अबी शैबा की, और इनकी शान बता दूं, कोई माइका लाल गैर मुकल्लिद रद्द नहीं कर सकता। ये इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम मुस्लिम के उस्ताद है। और ये अल मुसन्नफ उस वक्त लिखी जब इमाम बुखारी ने बुखारी को लिखा भी नहीं था। इमाम बुखारी उस वक्त पढ़ते थे, इमाम मुस्लिम पढ़ते थे, और इमाम मुस्लिम ने इमाम इब्ने अबी शैबा से बहुत कसरत के साथ सही मुस्लिम में हदीसें नकल की। ये अल मुसन्नफ की जिल्द नंबर 19 सफा 554 हदीस नंबर 37,027। हजरत इमाम इब्ने अबी शैबा कहते हैं हद्दसना हौज़ा इब्न खलीफा, हमसे हदीस बयान की हौज़ा इब्न खलीफा ने अन औफीन अन अबी खलादता अन अबिल आलिया अन अबी ज़र्रिन। वो रिवायत करते हैं कि उनसे औफ ने रिवायत किया, उनसे हजरत अबू खलदा ने, और उन्होंने हजरत आलिया से, अबू आलिया से, और उन्होंने हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला से, जो साहबी रसूल है, जिनको अबू ज़र गिफ़ारी भी कहा गया, जलील क़द्र साहबी, अबू ज़र गिफ़ारी से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं काला समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अव्वलो मन युबद्दिलु सुन्नती रजुलुन मिन बनुय्या। सरकार ने कहा कि मेरी सुन्नत का सबसे पहला बदलने वाला जो शख्स होगा वो बनु मैया का एक शख्स होगा, वो बनु मैया का एक फर्द होगा जो मेरी सुन्नत को बदल देगा। और इसने क्या कहा कि यजीद जब सुन्नत को देख लेता है तो मजबूती से पकड़ लेता है। लेकिन अभी यहां एक सवाल पैदा हुआ कि यहां यजीद का जिक्र नहीं आया है। हाँ ठीक है, इनके अब्बा का नाम नहीं आया अभी, मगर हदीस में यह जरूर आया कि बनु मैया का एक शख्स होगा जो रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जो मेरी सुन्नत को सबसे पहले बदलेगा। और वो जो इब्ने कसीर की रिवायत लाई, नासबी वाली रिवायत, लेकिन ये इमाम इब्ने अबी शैबा कई सौ साल पहले के इमाम बुखारी के उस्ताद इस रिवायत के बारे में क्या कहते हैं, वह हाजा इस्नाद हसनुन, इस हदीस की सनद हसन है, ये हदीस ज़ईफ भी नहीं है, मौजू भी नहीं है। तो पहली रिवायत इमाम इब्ने अबी शैबा की गुजरी, और यही रिवायत जो इमाम इब्ने अबी शैबा ने बयान की, इसको इमाम इब्ने अदी ने अल काबिल जिल्द 3 सफ़ा 21,000 हदीस नंबर 21,024 पर लिखा। इमाम बहकी ने भी हदीस लाई दलाल नुबुव्वत के अंदर जिल्द नंबर 6 हदीस नंबर 466। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने जो शारह बुखारी है, जिनको गैर मुकल्लिद भी मानते हैं, अस्मा और रिजाल जरा और तादिल के बहुत बड़े इमाम हैं, मतालिबुल आलिया हदीस नंबर 4462 पे लिखा। और सुनिए मजेदार बात, अल बिदाया वन निहाया में इब्ने कसीर ने भी लिखा, जिल्द नंबर 8 सफ़ा 231 है इब्ने कसीर का। और सवाइकुल मुहर्रिका में अबू दरदा से इन्होंने हजरत अबी ज़र से लिखा, लेकिन इमाम इब्ने हजर अल मक्की ने
अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से सफ़ा 271 पर सवाइकुल मुहरिका में लिखा। अब आइए उसके बाद ये दूसरी हदीस की किताब देखें, अब इसमें नाम भी आएगा, यह है मुस्नद अबू याला, इमाम अबू याला की अल मुस्नद है। ये हदीस की किताब है, ये बड़ी मोतबर, कमाल ये है कि छापा भी अरब वालों ने है। इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा 176 है, हदीस नंबर 871 है। इमाम अबू याला कहते हैं हद्दसनल हकम इब्न मूसा, हदीस बयान की हकम इब्न मूसा ने, हद्दसनल वलीद इब्न मुस्लिम अनल औज़ी अन महकूलिन, ये उन्होंने सनद बयान की, उन्होंने उनसे हज़रत महकूल रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अन अबी उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल, वो कहते हैं मैंने हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्रा, जिनको पूरा नाम है अबू उबैदा इब्न जर्रा, जो अशरा मुबशरा है, अशरा मुबशरा सहाबी, उनसे रिवायत की अबू उबैदा इब्न जर्रा से, वो कहते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़लो अमरा उम्मती कायमन बिल किस्त, अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों मेरी उम्मत हर वक्त हर दौर में अदल और इंसाफ के साथ कायम रहेंगी, मेरी उम्मत में अदल भी रहेगा, इंसाफ भी रहेगा, इंसाफ और अदल के साथ कायम रहेंगी। हत्ता यकून अव्वलो मैं युस्लमुहा रजुलन मिन बनु उमैया, मगर बनु उमैया का एक शख्स होगा, कबीला बनु उमैया का एक पहला इंसान होगा जो मेरी सुन्नत को बदलेगा, मेरी सुन्नत में रखना अंदाजी करेगा, फितने बर्पा करेगा। युकाल लहू यजीद, उसका नाम यजीद होगा। हदीस है। अब हदीस को मानना है कि तेरे अब्बा बहादुर को मानना। और इस हदीस को किसने लिखा और लोगों ने? मुस्नद अबू याला के अलावा इसी हदीस को इमाम हैसमी ने मजमाउल ज़वाइद के अंदर, ये भी जरा तादिल के इमाम है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा 241 पे लिखा। लिसानुल मीज़ान में इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने जिल्द नंबर 8 सफ़ा 507 पे लिखा, हदीस नंबर है 8554। और इसी हदीस को मुस्नदुल बज़्ज़ार के अंदर इमाम बज़्ज़ार ने भी लाया, जिल्द 1 हदीस नंबर 1619। इमाम दैलवी ने, मैं इमाम दैलवी का हवाला दे रहा हूं, अबू याला का हवाला आपको दिखाया। इमाम दैलवी ने मुस्नदुल फिरदौस जिल्द नंबर 5 सफ़ा 52 पे लिखा। और एक मजेदार बात सुन लो, इसको इब्न कसीर ने भी अल बिदाया वन निहाया में, उसी किताब में जिल्द नंबर 8 सफ़ा 231 पे लिखा। बताइए जिस किताब में ये भी लिखा है वो छोड़ दे रहा है, वो कौन सा ला रहा है? वो रिवायत जो अपने अब्बा को बचा सके। अब आइए एक और ऐसी हवाला दे दूं जिस शख्सियत को सभी मानते हैं। किताब का नाम है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, इसकी है हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। शाह वलीउल्लाह को अहले हदीस भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं, क्योंकि सबका सिलसिले हदीस शाह वलीउल्लाह पे जाके खत्म होता है। शाह वलीउल्लाह की मशहूर किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा जिल्द नंबर 2 सफ़ा 330। शाह वलीउल्लाह साहब क्या फरमाते जरा सुनिए। वो कहते हैं वदवातुद दलाली यजीदु बिशामी वल मुख्तार बिल इराकी व नहवी ज़ालिक। शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि गुमराही की तरफ बुलाने वाले दो शख्स गुजरे हैं, जिन्होंने गुमराही की तरफ लोगों को दावत दी, गुमराही की तरफ बुलाया। उसमें पहला यजीद है जो मुल्क शाम में हुआ, और दूसरा मुख्तार सक़फ़ी है, वही जिसने इमाम हुसैन का बदला लिया, बाद में नबूवत का दावा किया। और फरमाते और इस तरह के और भी बहुत सारे नमूने हैं। तो शाह वलीउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि जिसने गुमराहियत की तरफ बुलाया, गुमराही की दावत दी, वो कौन है? यजीद। तो जो गुमराही की दावत दे वो मुत्तकी परहेजगार तो नहीं हो सकता, और जो मुत्तकी परहेजगार है वो गुमराहियत की दावत नहीं दे सकता। तो बात समझ में आ गई कि इनको इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत किससे है? यजीद से। अब आइए यजीद की तारीफ में जनाब एक क्या कहते हैं, एक झूठी रिवायत कर रहे, जरा सुन लीजिए वो रिवायत भी। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन कई महीनों तक वहां ठहरे, जिनको कहा जाता है कि ये बीमारे करबला हैं, बीमारे करबला, वहीं यजीद के पास ही ठहर गए। जाने का जी नहीं कहता था, कहने लगे नाना के शहर जाना चाहता हूं फिर से। बड़े एजाज इकराम के साथ, इनाम इकराम के साथ हजरत यजीद ने उनको रवाना किया। हजरत सकीना वहीं ठहर गई, हजरत सकीना वहीं ठहर गई। और आपको सुनकर हैरत होगी कि उनका मकबरा भी नहीं है, और आपको सुनकर हैरत होगी कि उनका मकबरा भी नहीं है। बताओ, ये थे हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह, ये थे हजरत यजीद रहमतुल्लाह। अब झूठ देखें, जब तक वहां भी झूठ नहीं बोलेंगे उसका खाना हजम नहीं हो सकता। बेशक, हाँ, पैदाइशी फितरत होती है। और इसकी एक खास बात बताऊं, जो झूठा होता है वो आ भी होता है। बेशक, सुभान अल्लाह।
वहां भी जब तक झूठ ना बोले वो वहां भी हो ही नहीं सकता। मैंने कहा तू वहां भी क्यों है? कहा बोले मैं झूठ बोलता हूं इसलिए वहां भी। अब सुनिए झूठ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन वहीं ठहर गए। कब? वाक़या करबला के बाद। यजीद के जाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। हजरत यजीद इतने पसंद आ गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कि मदीने की याद नहीं आ रही थी, रसूलुल्लाह का रोज़ा भूल गए आप। हजरत फातिमा सुगरा अपनी बहन को छोड़ा है वहां पर, वो भूल गए, बहन को फरामोश कर दिया। हजरत यजीद से बड़ी मोहब्बत हो गई, जाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। ये कहां रिवायत लिखी है, कौन सी किताब में, वो नहीं बताया। क्यों नहीं बताया मैं बता देता हूं। उस रिवायत की सनद इतनी बेहुदा है, तो सनद अगर आप सुन लेंगे ना उस रिवायत की तो आप लानत भेजेंगे कि ऐसी रिवायत को हम क्यों माने। उस रिवायत की सनद है अन अबी है अन उम्मी है। रिवायत किया इसके बाप ने और उससे रिवायत किया इसकी अम्मी ने। काला जलाल, क्या बात है, क्या बात और जलाल साहब को अम्मी ने बता दिया, इसने सुना दिया। ये सनद है इस रिवायत की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दिल ही नहीं चाह रहा था जाने का। फिर एक दिन बोला जाने दो, तो हजरत सकीना भी वहीं ठहर गई। कहा भाई तुम चले जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी हजरत यजीद को छोड़कर। तो वहीं इंतकाल हो गया हजरत सकीना का। हजरत सकीना कौन है मालूम है कि नहीं? करबला के वाक़यात तो सुनते हैं ना। अरे इमाम हुसैन की शहजादी 7 साल की उम्र थी, छोटी बच्ची थी, जिसकी आंखों के सामने जिन जालिमों ने उसके बाप को कत्ल किया हो, क्या वो ऐसे नापाक जिसके इशारे पे कत्ल किया गया उसके साथ रहना पसंद करेंगी? कहा हजरत सकीना तो वहीं रुक गई, ज़ैनुल आबिदीन चले गए, वहीं उनका इंतकाल हुआ, वहीं कब्र है। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि तू साबित कर दे कि हजरत सकीना का इंतकाल वहीं हुआ। जी नहीं, तारीख बताती है कि हजरत सकीना वहां नहीं रुकी, बल्कि अपने भाई ज़ैनुल आबिदीन के साथ मदीने में आई। बाद में जब बड़ी हुई तो निकाह हुआ, उनसे पूरा एक खानदान चला है। सुभान, जिससे खानदान चला है उसको उसने कत्ल वहीं कर दिया, इंतकाल भी करवा दिया, कब्र भी बनवा दी वहां उनकी। वो तो शियाओं की रिवायत है। अब ये जरूर है किताबों में कि यजीद ने जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भेजा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ठहरे नहीं थे, यजीद ने कैद किया था, नजरबंद करके रखा था। और जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जुमे के दिन खुतबा दिया और खुतबे में हालात करबला बयान किए, कोहराम मच गया शाम और दमिश्क की इसमें मुल्क शहरों में। यजीद को खतरा हुआ कि अगर ज़ैनुल आबिदीन के खुतबे की गूंज अगर गूंजती रही और लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खुतबे को लोगों तक पहुंचाते रहे, मेरा तख्ता ना पलट दिया जाए, तो उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बहुत सारा रुपया दिया, पैसा दिया, कहा ये लो जाओ ज़ैनुल आबिदीन। मगर रिवायत आती कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रुपये नहीं लिए, पैसे नहीं लिए। फरमाया सिर्फ हमें 2 चीजें चाहिए, एक हमारी दादी की चादर तेरे सिपाहियों ने ले ली, वो हमें दे दी खातिर जन्नत की चादर, और एक मेरे बाप का सर दे दे। और आइए, इसने तो हवाला नहीं सुनाया, मैं आपको हवाले के साथ पहले हवाला सुनाऊं फिर इबारत सुनाऊं। जिस सकीना के बारे में कह रहा हजरत सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि वो हजरत यजीद के पास ठहर गई, वो क्या कहती है जरा आइए उनके जुमले। इब्ने असीर ने लिखा है जुमले को। इब्ने असीर मुहद्दिस भी है, मौर्रिख भी है अपने जमाने के। अल कामिल के अंदर जिल्द 4 सफ़ा 36 पर, और इमाम तबरी जिनकी तारीफ इब्ने तैमिया ने भी की है, और इब्ने तैमिया ने लिखा कि तफसीर में हज़रत इमाम तबरी, इब्ने जरीर तबरी पूरा नाम है, इमाम इब्ने जरीर तबरी, इनसे बेहतर मैंने कोई मुफस्सिर नहीं देखा। उनकी तफसीर तबरी बड़ी मोतबर और मुस्तनद किताब है, इब्ने तैमिया ने भी तारीफ की, और उन्होंने तारीख तबरी भी लिखी। उसकी जिल्द नंबर 6 सफ़ा 265 पर ये क्या लिखते हैं, हज़रत सकीना फरमाती है जब वो आई मदीने तो लोगों ने पूछा कि सकीना बच्ची तुम तो छोटी थी, यजीद ने तो बड़ों के साथ जो करना था किया, क्या तुम बच्चों को भी सताया, क्या तुम्हारे साथ उसने कोई बुरा सलूक किया? तो हज़रत सकीना ने कहा कि हम बच्चियां थी, हमारे साथ तो बुरा सलूक नहीं किया। अब अल्फाज क्या हज़रत सकीना के सुनो, मा रायता रजूलन काफिरन बिल्लाहि खैरन मिन यजीद, मैंने यजीद से बेहतर सलूक करने वाला काफिर नहीं देखा। क्या जुमले, मैंने यजीद से बेहतर सलूक करने वाला काफिर, क्या बोल रही है, काफिर बोल रही है। सलूक तो अच्छा किया हमारे साथ, लेकिन क्या था, काफिर। तो मैं कहता हूं जिसको हुसैन की शहजादी काफिर कह दे वो अच्छा हो सकता है? नहीं, वो काफिर ही हो सकता है। ये फतवा देवबंद, ये फतवा बरेली के मुफ्ती का नहीं है, ये अहले बैत के घर का फतवा है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये अली की शहजादी का फतवा है, अली की पोती का फतवा है, रसूल की नवासी का फतवा है, हुसैन के लख्ते जिगर का फतवा है कि मैंने यजीद से बढ़कर कोई काफिर नहीं देखा। बेशक। और ये हजरत यजीद की सफाई में बैठ के मेरे समझ में नहीं आता हजरत यजीद से इनको इतनी दिलचस्पी क्यों है, क्या प्रॉब्लम क्या है इनको? अरे भाई तुम वहां जाना चाहते हो तो शौक से जाओ ना, सुन्नियों को हुसैन के साथ रहने तो हमें क्यों सताते हो यार? हम जवाब इसलिए देते हैं कि तुम ये बताकर बताना ये चाहते हो माज़अल्लाह के इमाम हुसैन ने बगावत की है।
तुम जब यजीद को अच्छा बोलते हो तो दूसरा पहलू यह होता है कि जिस अच्छे के खिलाफ हुसैन खड़े हुए तो नौजुबिल्लाह हुसैन बागी थे। इसलिए हमें बोलना पड़ता है तुम यजीद की पूजा करो, इबादत करो, फातिया दो, हमारा क्या बिगड़ता है, मगर तकरीर तो मत करो। और अगर तकरीरें करोगे यजीद के फेवर में तो फिर हम भी तुमको बोलेंगे कि तुम उसकी नाखलफ औलाद हो, अब्बा को बचाने की बड़ी कोशिश में हो तुम। बेशक। अब यहाँ कहते हैं कि यजीद शराबी भी नहीं था, ऐसा मालूम होता है कि ये उसी के पास बैठ के सब देखता रहता था यजीद साहब कब क्या करते हैं। आइए सुन लीजिए इनको भी। 51 हिजरी में कि ममालिक इस्लामिया के तमाम सूबों के मुअज़्ज़ज़ लोगों को बुलाया गया और इस फतवा में राय किया गया कि यजीद के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, मेरे बाद उन्हें खलीफा बनाया जाना चाहिए। 100% वोट हजरत यजीद के हक में आए। मैं ये कहता हूं कि अगर हजरत यजीद शराबी थे, कबाबी थे, ऐश परस्त थे और जैसा कि मरकज गुरेज लोग, फितना पर्दाज लोग इस शख्स के बारे में इस तरह की वाहियात बातें फैलाते रहते हैं, तो सवाल यह है कि ममालिक इस्लामिया के तमाम सूबों के गवर्नरों और तमाम सूबों के मुअज़्ज़ज़ीन किस तरीके से यजीद की सरबराही पर और खिलाफत पर मुत्तफिक होते हैं। क्या दलील है, वाह 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 वाह। ऐसी दलीलों पे यही कहा जा सकता बेटा बच्चों मैं मदारी हूं, डमरू बजा रहा हूं, बजाओ ताली। कहा कि हजरत यजीद के बारे में हुआ कि भाई हजरत यजीद को खलीफा बनाया जाए या नहीं, तो 100% वोट हजरत यजीद के हिस्से में आए। कहां का बुत बने हुए थे भाई वोटिंग के, हजरत यजीद को वोट डाल रहे थे सब। और एक जगह बोलता है कि बच्चे ने वोट किया। वाह यार, हमारे यहाँ तो 18 साल में वोट करते हैं, वहां बच्चे वोट कर रहा था यजीद को। वो भी वीडियो सुनाऊंगा मैं अभी आपको। बच्चे ने वोट किया बोले। तो अगर हजरत यजीद, इनके हजरत यजीद अगर शराबी होते, जुवारी होते, कबाबी होते, फितना परवर होते तो सारे लोग बैत करते। हाँ ये बात तो सही है यार, चलो मान लिया सब ने बैत कर ली। हालांकि उस जाहिल को पता नहीं कि उस जमाने में फर्दन हर कोई बैत नहीं करता था। कबीले का सरदार कर ले, पूरे कबीले की बैत मानी जाती थी, ये रिवाज था। लेकिन मैं अब कह रहा हूं और आपसे फैसला चाहता हूं, आप सुन्नी सही अकीदा है, नबी के आशिक अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, मैं कहता हूं पूरे अरब ने एक तरफ बैत कर दी और तन्हा एक इमाम हुसैन ने नहीं बैत की। आपके नजदीक हुसैन का बैत ना करना ज्यादा अहमियत रखता है कि सबका बैत करना, इसलिए कि उस दौर में हुसैन एक ऐसी जात थे, एक ऐसी शख्सियत थे, गूंज अगर गूंजती रही और लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन के इस कुतबे को लोगों तक पहुंचाते रहे, मेरा तख्ता ना पलट दिया जाए, तो उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बहुत सारा रुपया दिया, पैसा दिया, कहा ये लो जाओ ज़ैनुल आबिदीन। मगर रिवायत आती है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रुपये नहीं लिए, पैसे नहीं लिए, फरमाया सिर्फ हमें 2 चीजें चाहिए, एक हमारी दादी की चादर तेरे सिपाहियों ने ले ली, वो हमें दे दे, खातिर जन्नत की चादर, और एक मेरे बाप का सर दे दे। और आइए, इसने तो हवाला नहीं सुनाया, मैं आपको हवाले के साथ पहले हवाला सुनाऊं फिर इबारत सुनाऊं। जिस सकीना के बारे में कह रहा है हजरत सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा कि वो हजरत यजीद के पास ठहर गई, वो क्या कहती है जरा आइए उनके जुमले। इब्ने असीर ने लिखा है जुमले को। इब्ने असीर मुहद्दिस भी है, मुअर्रिख भी है अपने जमाने के। अल कामिल के अंदर जिल्द 4 सफ़ा 36 पर, और इमाम तबरी जिनकी तारीफ इब्ने तैमिया ने भी की है, और इब्ने तैमिया ने लिखा कि तफसीर में हज़रत इमाम तबरी, इब्ने जरीर तबरी पूरा नाम है, इमाम इब्ने जरीर तबरी, इनसे बेहतर मैंने कोई मुफस्सिर नहीं देखा। उनकी तफसीर तबरी बड़ी मुतबर मुस्तनद किताब है, इब्ने तैमिया ने भी तारीफ की, और उन्होंने तारीख तबरी भी लिखी। उसकी जिल्द नंबर 6 सफ़ा 265 पर ये क्या लिखते हैं, हज़रत सकीना फरमाती है जब वो आई मदीने तो लोगों ने पूछा कि सकीना बच्ची तुम तो छोटी थी, यजीद ने तो बड़ों के साथ जो करना था किया, क्या तुम बच्चों को भी सताया, क्या तुम्हारे साथ उसने कोई बुरा सलूक किया? तो हज़रत सकीना ने कहा कि हम बच्चियां थी, हमारे साथ तो बुरा सलूक नहीं किया। अब अल्फाज क्या हज़रत सकीना के सुनो, मा रायता रजुलन काफिरन बिल्लाहि खैरन मिन यजीद, मैंने यजीद से बेहतर सलूक करने वाला काफिर नहीं देखा। क्या जुमले, मैंने यजीद से बेहतर सुलूक करने वाला काफिर, क्या बोल रही है, काफिर बोल रही है। सुलूक तो अच्छा किया हमारे साथ, लेकिन क्या था, काफिर। तो मैं कहता हूं जिसको हुसैन की शहजादी काफिर कह दे वो अच्छा हो सकता है? नहीं, वो काफिर ही हो सकता है। ये फतवा बरेली के मुफ्ती का नहीं है, ये अहले बैत के घर का फतवा है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये अली की शहजादी का फतवा है, अली की पोती का फतवा है, रसूल की नवासी का फतवा है, हुसैन के लख्ते जिगर का फतवा है कि मैंने यजीद से